हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं कंटिन्यू कराने जा रहा हूं जो फिजिकल एजुकेशन का क्वेश्चन पेपर है उसका सोल्यूशन हम कर रहे हैं। उसका सेक्शन ए में आपको करा चुका हूं और सेक्शन बी के आंसर्स आपको बता चुका हूं। आप मेरे चैनल पे प्ले लिस्ट में क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन वाली प्ले लिस्ट में जाके आंसर्स को वेरीफाई कर सकते हो कि आपका पेपर कैसा हुआ है। स्टूडेंट्स, अब हम रिमेनिंग पोर्शन करेंगे। स्टार्ट करते हैं सेक्शन सी से। तो सेक्शन सी क्या कह रहा है, उसमें 5 क्वेश्चंस करने थे। आपको कितने क्वेश्चन गिवन है? 25, 26, 27, 28, 29, 30। ये 30 क्वेश्चन मतलब 25 से लेकर 30 तक, मतलब 6 क्वेश्चन गिवन है और आपको इनमें से कोई 5 करने थे। मैंने 6 के आपको आंसर पूरे के बताऊंगा क्योंकि मुझे नहीं पता कि किस बच्चे ने कौन सा अटेम्प्ट नहीं किया, इसलिए मैं पूरे 6 के 6 आंसर आपको बताऊंगा। और हाँ, इससे पहले कि ये मैं क्वेश्चंस के आंसर आपको लिखवाना स्टार्ट करूं, मैं एक बार आपको याद दिला देना चाहता हूं कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। 25 में क्या लिखा हुआ है? द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इट्स कम्युनिटी स्पोर्ट्स रिफ्लेक्ट्स द प्रोग्रेस ऑफ एनी कंट्री इन द कंटेक्स्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट आउटलाइन रन फॉर अ स्पेसिफिक कॉज एंड रन फॉर यूनिटी। तो स्टूडेंट्स, इसका सुजेस्टिव आंसर क्या बनता है इस स्टेटमेंट का? रन फॉर ए कॉज का है ऑर्गेनाइज्ड फॉर इश्यूज लाइक कैंसर अवेयरनेस, एंड रन फॉर यूनिटी है स्टूडेंट्स सेलिब्रेट्स नेशनल इंटीग्रेशन, फॉर एग्जांपल सरदार पटेल्स बर्थ एनिवर्सरी। राइट स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम 26 क्वेश्चन की। डिस्क्राइब द फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स ऑफ वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स। 26 है इसका जो सुजेस्टिव आंसर। इम्प्रूव्स फिटनेस, रिड्यूसेस स्ट्रेस, बूस्ट्स कॉन्फिडेंस एंड सोशल स्किल्स को इम्प्रूव करता है ये। ओके जी, चलिए अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 है डिफाइन फ्लेक्सिबिलिटी, एक्सप्लेन द मेथड्स टू इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी फॉर ए जिमनास्ट। तो बच्चों, इसका आंसर है फ्लेक्सिबिलिटी पहले है, सुजेस्टिव आंसर इसका है रेंज ऑफ मोशन ऑफ जॉइंट्स, और उसके बाद मेथड्स उसमें है स्टैटिक स्ट्रेचिंग, डायनेमिक स्ट्रेचिंग एंड P&F स्ट्रेचिंग। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 के बाद क्वेश्चन नंबर 28 का मैं आपको सुजेस्टिव आंसर बताता हूं क्या है। मेंशन एनी 3 इंपॉर्टेंस ऑफ डाइट ड्यूरेशन कंपटीशन। ड्यूरिंग कंपटीशन में आपको क्या डाइट लेनी चाहिए एक एथलीट को, उसके बारे में बात करते हैं। उसमें विच प्रोवाइड्स एनर्जी, प्रिवेंट्स डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए, एंड इनहेंसेस रिकवरी। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। डिस्क्राइब द फॉलोइंग रेजिडुअल वॉल्यूम और स्ट्रोक वॉल्यूम। तो इसमें रेजिडुअल वॉल्यूम का जो सुजेस्टिव आंसर है वो है एयर रिमेनिंग इन लंग्स पोस्ट एक्सॉलेशन, और स्ट्रोक वॉल्यूम का ब्लड पंप्ड पर हार्ट बीट। राइट स्टूडेंट्स, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। कंपेयर एंड कंट्रास्ट द हॉस्टाइल एंड इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन। अब हम बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। इस पर पहले है हॉस्टाइल, इंटेंट टू हार्म, फॉर एग्जाम्पल पंचिंग द ओपोनेंट। दूसरा इंस्ट्रूमेंटल, उसमें क्या है स्टूडेंट्स? एग्रेसिव एक्शन टू अचीव गोल, फॉर एग्जाम्पल रफ टैकल इन फुटबॉल। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स ये था सेक्शन सी और उसके आंसर्स। अब हम बढ़ते हैं सेक्शन डी की तरफ, जिसमें इंटरनल चॉइसेस भी गिवन है। 31 क्वेश्चन का ये जो आपको फिक्चर दिया है, आरती प्रिपेयर्ड अ फिक्चर ऑफ 11 टीम्स टू कंडक्ट खो खो टूर्नामेंट इन हर लोकेलिटी एज शोन बिलो। तो ये 11 टीम्स आपको गिवन है। बेस्ड ऑन द अबव गिवन फिक्चर आपको इसके आंसर्स देने हैं। तो चलिए मैं इसका आपको बताता हूँ कि इसके आंसर कैसे हैं। तो बेस्ड ऑन द अबव फिक्चर सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ नॉन बॉयज टीम्स इन द टूर्नामेंट? 6, 7, 8 या 9? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है ऑप्शन बी 7। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हेयर। ओके बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। इफ द अबव फिक्चर हैड बीन ऑफ 48 टीम्स, देन द नंबर ऑफ बॉयज
वुड हैव बीन, तो वो कितना आएगा 48 माइनस 32 इज इक्वल टू 16। अगर 48 टीम्स हैं देन द नंबर ऑफ बॉयज वुड भी कितना हो जाएगा, उसमें से 38 माइनस करने के बाद 16 रह जाएगा। ठीक स्टूडेंट्स, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इसी के 31st क्वेश्चन के थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट के 2 क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं, दोनों में से कोई एक देना था आंसर, मैं आपको दोनों बताऊंगा। 7th मैच विल बी प्लेड बिटवीन टीम नंबर डैश एंड डैश। ओके, 7th मैच किसके बीच में खेला जाएगा, और दूसरा इसका आंसर है राइट द फॉर्मूला टू कैलकुलेट बॉयज इन लोअर हाफ। तो इसका आंसर क्या आएगा, टोटल बॉयज -1 अपॉन 2। ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम बात करते हैं, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द प्रोविजन इन विच गुड टीम्स आर प्लेस्ड इन डिफरेंट हाफ और पूल बेस्ड ऑन देयर रैंकिंग और प्रीवियस परफॉर्मेंस नॉट बाय अलॉटमेंट ऑफ ड्रॉ सो दैट दे डोंट प्ले विद अदर टीम्स इन फर्स्ट राउंड इज नोन एज। तो स्टूडेंट्स इसका 4th का जो आंसर है 31 के 4th का वो है सीडिंग, तो इसका सीडिंग आएगा। तो यहाँ पे जो ऊपर वाला क्वेश्चन रह गया 7th मैच विल बी प्लेड बिटवीन टीम नंबर डैश एंड डैश, उसके लिए आपको फिक्सचर को देखना पड़ेगा। फिक्सचर को देखे बिना आप उसका आंसर नहीं दे पाओगे, यहाँ से आपको पहले फिक्सचर को चेक करना पड़ेगा। ठीक है जी, पहला मैच ओके, पूरे 7 मैचेस होंगे, तो 6th और 7th टीम के बीच में से ये मैच निकलेगा, तो इसके लिए आपको फिक्सचर चेक करना पड़ेगा। ठीक है जी, ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन तो हो गया, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। 32 क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग द फिजिकल एजुकेशन क्लास विवेक्स फिजिकल एजुकेशन टीचर प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन अबाउट स्पोर्ट्स फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। ही एक्सप्लेन्ड हाउ दे आर catered for the Paralympics, Deaflympics and Special Olympics. Additionally, he advised them to motivate such children to participate in physical activities to improve their performance. Answer the following questions based on the above case and your prior knowledge. First question है, to participate in the Special Olympics, minimum age should be dash years old, 7, 6, 8 या 9। तो इसमें जो 32 का पहला आएगा वो आंसर है 7 ईयर। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इसी के ही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द फर्स्ट डेफ ओलंपिक वाज हेल्ड इन द ईयर, किस ईयर ये में स्टार्ट हुए थे? ये स्टार्ट हुए थे 32 में 1924 में। ओके, हु वाज द फाउंडर ऑफ पैरालंपिक्स? सर लुडविग गटमन। ओके जी, ये इसका थर्ड का आंसर है। और उसके बाद राइट एनी 2 स्ट्रेटजीज टू मेक फिजिकल एक्टिविटीज असेसेबल फॉर स्पेशल चिल्ड्रन। तो इसका आंसर मैं आपको बता रहा हूं क्या आएगा। इसका आंसर ये रहा, 4th का आंसर ये है, बैलेंस्ड बोर्ड, बैलेंस बॉल, स्पेशल ग्रिप्स टू होल्ड इक्विपमेंट सच एज बॉल, वेट और एक्सरसाइज बैंड्स। बैलेंस, अगर जिन बच्चों का स्पेशल जो बच्चे हैं उनका बैलेंस नहीं बनता तो उनको बैलेंस बोर्ड या बैलेंस बॉल से प्रैक्टिस कराई जाएगी, या दूसरा स्पेशल ग्रिप्स होगी टू होल्ड इक्विपमेंट सच एज बॉल्स, वेट्स और एक्सरसाइज बैंड्स। ओके स्टूडेंट्स, चलिए ये 32 क्वेश्चन हो गया। 30
ओके, अब हम 32nd क्वेश्चन के बाद आगे बढ़ते हैं 33rd क्वेश्चन की तरफ। दिया वेंट टू स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके, हर कोच इन्फॉर्म्ड हर दैट पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स नॉट ओनली प्रमोट्स फिजिकल ग्रोथ बट आल्सो हैज सोशल एंड साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स। ही हाईलाइट्स numerous physical benefits for muscle, hearts and respiratory systems. He advised her to continue daily practice to improve her health related and skill related fitness. Answer the following questions based on the above case and your prior knowledge. 31st का आपको जो 33rd का जो आंसर देना है वो सबसे पहले क्या आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है जी, which is not the long term effect of exercise on muscular system? A, hypertrophy of muscle, B, increase in glycogen stored, उसके बाद C, ligament and tendon strength, या D, accumulation of lactate। तो ऑप्शन D is the correct answer। ऑप्शन D इसमें क्या है स्टूडेंट्स, करेक्ट आंसर। उसके बाद व्हाट इज कार्डिक आउटपुट। कार्डिक आउटपुट का जो फॉर्मूला मैं आपको यहां लिख के दे रहा हूं वो है स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। ओके जी, उसके बाद थर्ड क्या है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू टाइडल वॉल्यूम। ए, अमाउंट ऑफ एयर इनहेल्ड और एक्सॉल्ड इन वन ब्रीथ। बी, अमाउंट ऑफ एयर इनहेल्ड इन वन ब्रीथ। सी, अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट बाय हार्ट इन वन स्ट्रोक। या डी, ऑप्शन ऑफ एयर इन एक्सॉल्ड इन वन ब्रीथ। तो इसमें है ए ऑप्शन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, लैक्टिक एसिड टॉलरेंस रिलेट्स टू डैश स्ट्रेंथ, बी स्पीड, सी फ्लेक्सिबिलिटी एंड डी इंडोरेंस। तो करेक्ट ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा सेक्शन डी भी हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन ई की तरफ, जिसमें आपको कोई 3 अटेम्प्ट करने हैं। ओके जी, तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन में चारों के आंसर आपको बताऊंगा। डिस्क्राइब द प्रोसीजर एंड बेनिफिट्स ऑफ मंदुकासन एंड मकरासन टू कंट्रोल हाइपरटेंशन। तो इसका जो सजेस्टिव आंसर है वो है पहले का, मंदुकासन का इम्प्रूव्स डाइजेशन एंड रिड्यूसेस स्ट्रेस, एंड मकरासन का है इट रिलैक्सेस मसल्स एंड कंट्रोल ब्लड प्रेशर। इसको एक्सप्लेन करना है आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 35, what do you mean by equilibrium? Explain how equilibrium increases with the influence of various factors by giving suitable examples from sports। तो 35 का स्टूडेंट्स इक्विलिब्रियम है बॉडी स्टेबिलिटी और फैक्टर है बेस विड्थ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, फ्रिक्शन। और उसके बाद 36 की अगर बात करें, what do you understand by circuit training? How a coach will plan circuit training session with 6 stations to develop fitness of his new trainee explains। तो 36 का जो सजेस्टिव आंसर है वो है सर्किट ट्रेनिंग सीरीज ऑफ एक्सरसाइज फॉर एंड्योरेंस, और उसके बाद प्लान 6 स्टेशंस, फॉर एग्जांपल पुशअप, स्क्वाट्स, जंपिंग जैक्स एटसेट्रा। ठीक है जी, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर। ओके, तो Write in detail the procedure and scoring of Flamingo balance test and plate tapping test recommended for the age group of 5 to 8 years for SAI खेलो इंडिया। तो फ्लेमिंगो टेस्ट क्या है स्टूडेंट्स, बैलेंस ऑन वन लेग स्कोर्ड ऑन स्टेबिलिटी। और प्लेट टैपिंग क्या है, टेस्ट हैंड आई कोऑर्डिनेशन। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ये सभी क्वेश्चंस के आंसर्स कंप्लीट हो गए हैं। आई होप कि आपने सभी ने बढ़िया तरीके से आंसर्स लिखे होंगे और आपके काफ़ी आंसर्स मैच भी करे होंगे। इसी गुड नोट के साथ विशिंग यू गुड लक, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए होंगे या आएंगे फिजिकल एजुकेशन में। आप अपने आप को अपबीट और मोटिवेटेड रखिए नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए। विशिंग यू गुड लक वंस अगेन।